मिडनाइट हॉरर स्टोरी हिंदी। भूतिया फैक्ट्री, अज्ञात अवस्था के रहस्य। एक अजनबी रात थी जब एक नई नौकरी के लिए एक चौकीदार एक पुरानी फैक्ट्री में नियुक्त हुआ। फैक्ट्री वास्तव में बहुत ही बड़ी और डरावनी लग रही थी। अधिकांश लोग रिश्तेदारी या आत्मसमर्पण के कारण इसे छोड़ चुके थे। चौकीदार ने अपनी नई नौकरी की शुरुआत की और सबसे पहले कमरे में एक जगह ढूंढी जहां वह आराम से रात बिता सकता था। चौकीदार का नाम रामचंद्र था। वह एक साधारण और ईमानदार आदमी था जिसे डर की कोई परवाह नहीं थी। उसने सोचा कि शायद यह जॉब उसके लिए आसान हो सकती है और वह फैक्ट्री के नए संचालक से मिलने के बाद उसकी संदेहपूर्ण सोच को बदल देगी। मिडनाइट के आसपास जब रामचंद्र ने सबको सोते देखा, उसने अपनी गहरी नींद से एक अजीब ध्वनि सुनी। यह ध्वनि आधी रात की चुपचापी में बहुत बड़ी और भयानक लग रही थी। वह सोने का ढोंग करते हुए ध्यान नहीं देने की कोशिश करने लगा, लेकिन ध्वनि और जोर से होने लगी। रामचंद्र की रूह कांपने लगी। उसने अपने कान दबाए और उठकर बाहर देखा। वह एक छिपे हुए जगह की ओर चला गया जहां से ध्वनि आ रही थी। जब वह वहां पहुंचा तो उसने देखा कि फैक्ट्री के अंदर कोई जीवित मौजूद नहीं था। रामचंद्र की हिम्मत टूटने लगी। वह जगह से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन एक अंधकार में वह गिर गया। धीरे धीरे वह अंधकार में घुसता गया और देखा कि उसके चारों ओर अजीब आभास और आकृतियां हैं। वह अचानक अपनी आंखें खोल दी और जब वह ऊपर देखा तो उसने देखा कि उसके सामने एक रक्तरंजित महिला खड़ी है जिसका चेहरा मृत्यु की भावना से भरा हुआ था। रामचंद्र का मन हिल गया। वह भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी पैरों की दहाड़ से उसका ध्यान फिर से खींचा गया। वह घबराया हुआ था जब उसने देखा कि उसके पैरों के नीचे बिल्कुल निर्जीव लाशें खड़ी हैं। दरवाजे का एक आवाज आया, रामचंद्र तुम कहाँ हो? रामचंद्र का मनोविज्ञान टूट गया। वह जानने के लिए उस ध्वनि की ओर दौड़ा जिसने उसे बुलाया था। जब वह जगह पहुंचा तो उसने देखा कि वहां फैक्ट्री का संचालक खड़ा है, लेकिन उसके आंखों में कुछ अजीब सा था। रामचंद्र ने उससे पूछा, सर यहाँ क्या हो रहा है? संचालक ने दीवार की ओर इशारा किया और कहा, यहाँ कुछ भूत प्रेत की आत्माएं रहती हैं जो इस फैक्ट्री को अभिशापित कर रही हैं। शायद वह तुम्हें बुलाने के लिए अभिशापित हुई हैं। रामचंद्र के होश उड़ गए। उसे अपनी नई नौकरी की पछतावा होने लगी। अब उसे यकीन हो गया था कि यह फैक्ट्री बिल्कुल भी सामान्य नहीं थी। वह दिन भर यहाँ काम करके अधिकतर चीजें नहीं देखी थीं, लेकिन रात को यहाँ एक नया जगह बनता था। फिर से ध्वनि हुई और रामचंद्र का दिल दहल गया। यह ध्वनि अब बड़ी भयानक और भयानक लग रही थी। उसने संचालक को देखते हुए कहा, कृपया मुझे यहाँ से बाहर जाने दीजिए। मैं इस जगह का हिस्सा नहीं बनना चाहता। संचालक ने उसे धैर्य दिया और कहा, तुम यहाँ से भाग सकते हो, लेकिन यहाँ रहकर ही तुम्हें इन आत्माओं का सच जानने का मौका मिलेगा। तुम्हारे पास वीरता और साहस होना चाहिए। रामचंद्र ने अपने आप को सामर्थ्यपूर्ण बनाया और निर्णय लिया कि वह यहाँ रुकेगा। वह संचालक के साथ जुड़कर फैक्ट्री की भूतप्रेत रहस्यमयी दुनिया का अन्वेषण करने के लिए तैयार था। दिन भर बिताने के बाद जब रात आ गई, तब रामचंद्र और संचालक ने फैक्ट्री के अंदर घूमना शुरू किया। पहली बार में वे कुछ नहीं देख पाए, लेकिन जब घड़ी आधी रात के करीब बज गई, तब सभी अजीब चीजें अपनी मौजूदगी जाहिर करने लगी। अंधेरे में बारिश की बूंदें गिर रही थीं और फैक्ट्री के कोने में एक अजनबी महिला उनकी ओर आ रही थी। उसके आंखों में आग जल रही थी
और उसकी भावनाओं का तेज ताप भयानक था। वह रामचंद्र और संचालक के पास आई और जबरदस्त आवाज में बोली, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें चाहिए यहाँ से जाने का समय आ गया है। रामचंद्र का हृदय धड़क रहा था, लेकिन उसने अपने धैर्य को संभाला। वह बोला, मैं यहाँ के रहस्य को समझने आया हूँ। मुझे आपसे मदद चाहिए, न कि भागने की बातें। अचानक उन्होंने एक आवाज सुनी जो फैक्ट्री के गहराई में से आ रही थी। बच्चे आ गए हैं, बच्चे आ गए हैं। आवाज में अजीबता और भय था। रामचंद्र और संचालक दौड़ते हुए उस दिशा में पहुंचे और वहां देखा कि कई बच्चे बंधे हुए हैं। उनकी आवाज बुलंद हो रही थी और उन्हें अपनी जिंदगी से परेशानी हो रही थी। रामचंद्र और संचालक ने बच्चों को छुड़ा दिया और उन्हें आराम कराने के लिए सुरक्षित स्थान पर ले गए। वे दोनों बहुत सोच रहे थे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि बच्चे इस भयानक फैक्ट्री में आ गए हों। उन्होंने एक छोटे सा दरवाजे को देखा जो गहरे अंधकार में ले जाता था। रामचंद्र और संचालक ने उसे खोला और उस दरवाजे के पीछे एक छोटा कमरा देखा। वहां एक गंदी कुर्सी पर एक पुरानी किताब रखी थी। वे किताब को खोलकर पढ़ने लगे और वहां सुनहरी बेल सजी हुई पृष्ठों पर लिखी हुई थी, यह फैक्ट्री एक भूतों की स्थान है जहां उनकी आत्माएं अभिशापित हो रही हैं। इस अभिशाप का कारण इस फैक्ट्री के मालिकों की बदली और न्याय की अनदेखी है। रामचंद्र और संचालक ने एक नया निर्णय लिया। उन्होंने सोचा कि वे इस भूतिया फैक्ट्री की सच्चाई को सबके सामने लाएंगे और उसे बंद करवाएंगे। उन्होंने जोरदार आवाज में कहा, यह फैक्ट्री अब बंद होगी। हम उसे अभिशाप से मुक्त करेंगे। उन्होंने फैक्ट्री के मालिकों को संपर्क किया और सच्चाई को बताया। मालिकों ने उनके शब्दों को मान्यता दी और तत्पश्चात फैक्ट्री को बंद कर दिया। यह घटना बाद में बहुत चर्चा में रही। लोग इस भूतिया फैक्ट्री के रहस्यमयी बातों की बात कर रहे थे। रामचंद्र की नौकरी को नियमित रूप से फैक्ट्री चालू कर दिया गया और वह अब एक सुरक्षा अधिकारी के रूप में काम कर रहा है। उसे आत्माओं की मौजूदगी के बारे में अब पूरी जानकारी है और उसने खुद को उनसे लड़ने के लिए तैयार कर दिया है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि वास्तविकता से दृष्टि छिना नहीं जा सकता है। भूतों और अज्ञात तत्वों की जगहों के रहस्यों का पता लगाने के लिए हमें अपने अंदर के साहस और विश्वास को पहचानना चाहिए। संचालक और रामचंद्र ने तय किया कि इस भूतिया फैक्ट्री का अध्ययन करने के लिए एक विज्ञानी समूह को बुलाया जाए। विज्ञानी समूह आने के बाद वे सभी मिलकर रात को फैक्ट्री में पहुंचे। धीरे धीरे रात आगे बढ़ती गई और फैक्ट्री में अजीब आत्मिक ध्वनियां घूमने लगीं। विज्ञानी समूह के सदस्य विभिन्न उपकरणों की मदद से भूतिया गतिविधियों का अध्ययन करने लगे। तभी एक उस्मानी स्तंभ से निकली एक आवाज आई, तुम सबको यहाँ से जाना चाहिए। यहाँ अजनबी शक्ति बाहर आने वाली है। अचानक फैक्ट्री के दरवाजे बंद हो गए और उसके पीछे से एक अंधकार बाधा बढ़ने लगी। सभी डर गए और भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन वे दरवाजे तक नहीं पहुंच सके। रामचंद्र ने अपने आप को बाधा के सामने स्थिर रखने का फैसला किया। वह उन्हें बताना चाहता था कि उनकी निश्चित विनाश नहीं हो सकती है। वह उन्हें अपनी शक्ति और साहस के साथ स्वीकार करता है। रामचंद्र ने बुद्धिमानी से एक उस्मानी स्तंभ के पास जाकर खड़ा हो गया। वह एक पुरानी पुस्तक में से एक मंत्र पढ़ने लगा। जब उसने मंत्र का पाठ किया तो अंधकार ढल गया और एक प्रकाशमय ऊंची आवाज सुनाई दी। उस आवाज ने कहा, धन्यवाद रामचंद्र, तेरी साहसिकता और आस्था के बल पर मैं आजाद हो गया हूं। यह फैक्ट्री अब भूतियों से मुक्त है। उसके बाद रामचंद्र और अन्य लोग आवासीय स्थान की ओर बढ़ने लगे। उन्होंने देखा कि फैक्ट्री अब शांत और निराशंक हो गई है।
उन्होंने अपने निश्चित कार्य को पूरा कर दिया था और भूतियों की प्रेतात्माओं को शांति मिल गई थी। वहीं से रामचंद्र की कहानी फैल गई कि वह निडरतापूर्वक अज्ञात और अद्भुत चीजों का सामना करते हुए अपने कर्तव्य को पूरा करने में सफल रहा था। उसका साहस, विश्वास और अविचल आत्मा उसे नकारात्मकता से लड़ने में सफल बनाती रही। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें दिमागी और भौतिक सामरिकता के साथ ही आत्मिक और अज्ञात चीजों का सामना करने की क्षमता और साहस रखना चाहिए। जब हम अपने आप को बदलने और आशा को जीने के लिए तैयार होते हैं, तो हम अज्ञात के सामरिकता से निपट सकते हैं और अपने दर्शकों को आश्चर्यचकित कर सकते हैं।